और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी आज कोर्ट में पेशी होगी। आज खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। कोर्ट में होगी पेशी, आज खत्म हो रही है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड। तो इस वक्त रांची से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी, रांची से बड़ी खबर। आज कोर्ट में होगी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी। आज खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। कोर्ट में पेश करेगी ईडी। ईडी कर सकती है रिमांड को बढ़ाने की मांग। आज खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की आज पेशी। आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज खत्म हो रही है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड। ईडी कर सकती है रिमांड बढ़ाने की मांग। और इसी खबर पर रांची से संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में ईडी के द्वारा उन्हें पेश किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है? क्या ईडी एक बार फिर से रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकती है? जी बिल्कुल, ईडी से जो पूछताछ अब तक जो क्रम में 14 दिन हो गए हैं लगभग, और इस क्रम में ईडी शायद लगता है कि जो पूछताछ उनकी का क्रम पूरा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में ईडी जो है अब कोर्ट से आग्रह करेगी कि कुछ समय और वक्त चाहिए। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि अब जो कोर्ट में पेशी होने के बाद अब कोर्ट किस निर्णय पर रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अब वो अब सारी जो रिपोर्ट्स जो भेजे जाएंगी, जो पूछताछ के बाद जो रिपोर्ट्स कोर्ट को पेश किया जाएगा, वैसी स्थिति को देखते हुए कोर्ट को फैसला लेगी कि अब उनकी रिमांड बढ़ेंगे या फिर होटवार जेल जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या समय निर्धारित किया गया है आज पेशी का, और क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री? अभी कुछ देर के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। वैसे में अभी सारी सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए उनकी कोर्ट में पेशी होना है। तो जो कोर्ट का जो निर्धारित समय है वो लगभग 1:30 बजे का करीबन है। तो वैसी स्थिति में अब जल्द ही उनको अब जो कैंप जेल है, उनको जहाँ पूछताछ की जा रही है, वहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लिया जाएगा, पीएमएल कोर्ट लिया जाएगा, जहाँ उनकी पेशी होगी। जी, इसके अलावा ईडी रिमांड बढ़ाने की बात और मांग जो पहले से कर रही थी, कितने दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है ईडी? देखिए, इसके पिछले दिनों जो 3 दिन का बात रिमांड जो बढ़ी है, तो उसमें ईडी ने कहा था कि मुझे कम से कम 5 दिन का समय देते। स्थिति में कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड देने का फैसला लिया था। ऐसे में अब ईडी, चूंकि जो चीजें अब तक जो चीजें आ रही हैं, जो पूछताछ में जा रहे हैं, उनको और भी कई तरह जो जाने वाले सवाल हैं, उनके जवाब उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वैसे में ईडी अब रिमांड की अवधि बिल्कुल मांगेगी, लेकिन अब ये फैसला अब कोर्ट को लेना है कि अब वो रिमांड की अवधि देते हैं या फिर होटवार जाने की इजाजत मिलती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आज पेशी होगी इस पूरे मामले में, ईडी का ये भी कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री जांच में ठीक प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे सवालों के जवाब उन्हें ठीक प्रकार से नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद ईडी की और क्या कुछ दलीलें आज हो सकती हैं? देखिए, जो जवाब प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो पूछताछ के क्रम उनके सही जवाब नहीं मिलने के कारण आपने देखा हो कि पिछले दिनों ईडी कई जगह छापेमारी की। वो सिर्फ साक्ष्य जो जुटाने को लेकर के, चूंकि जो उनसे पूछताछ कर उनको प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि पिछले दिनों में कई जगहों पे धनबाद से लेकर के रांची से 2 जगहों में छोड़ करके कई जगह ईडी ने छापामारी की, ताकि उनसे जो जुड़े हुए सवाल हैं उनसे कोर्ट को शूट कर सके, उनको देख सके। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है पूर्व सीएम और कारोबारी विनोद सिंह के बीच में लेकर, क्या उसको भी लेकर आज पूरी तरह से जानकारी हो सकती है? साथ ही साथ क्या कोर्ट को पेश ईडी ये सबूत करेगी? जो चीजें चैट वाली जो मामला है वो लगभग 200 पन्ने का चैट है। जो कई उनके जो हेमंत सोरेन के जो करीबी थे, उनके कई लोगों के उनके चैटों का उनके पास संग्रह मिला है। तो ऐसे में वो कोर्ट जो है वो
ईडी जो है कोर्ट को प्रस्तुत करेगी और उन सवालों को जवाब तय खाने तक पे जाने की कोशिश करेगी। तो इसमें संभावना जो अब तक जो दिख रही है कि फिर रिमांड की अवधि बढ़ी जा सकती है, इसकी ज्यादा संभावना दिखी जा रही है। लेकिन अब ये कोर्ट को फैसला लेना है कि अब उनको रिमांड की अवधि बढ़ाते हैं या फिर उनको जेल जाने की इजाजत मिलती है। जी बिल्कुल, तो करीब 1:30 बजे के करीब आप पेशी का समय बता रहे हैं। क्या कुछ जानकारी निकल कर आएगी? इस तमाम जानकारी के लिए अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के चमोली, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चमोली से तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो कर रहे हैं चमोली में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में रोड शो कर लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर। इससे पहले भी मुख्यमंत्री चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में जाकर रोड शो कर चुके हैं और भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंचते हैं। आज भी आप देख पा रहे हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर चमोली में इकट्ठा हुई है। भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में इकट्ठा हुए हैं। देख पा रहे हैं आप भारी संख्या यहाँ पर लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए कलाकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि नीचे जितनी भीड़ है उतनी भीड़ आप सांस्कृतिक कलाकार देख पा रहे हैं छतों पर खड़े होकर मुख्यमंत्री का अलग अंदाज में स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, यानी कि इस पारंपरिक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री को प्रस्तुति भी दे रहे हैं, उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। चमोली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। उनके कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में रोड शो के दौरान लोगों से मुलाकात करते हुए, पुष्प वर्षा लोगों पर करते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की और भारी संख्या में आप देख पा रहे हैं बच्चे, महिलाएं आज इस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और इस रोड शो के दौरान गाड़ी के साथ चलती भारी भीड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव में होने में अब कुछ ही समय बचा रह गया है, जिसके चलते सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तो अल्पसंख्यक वोट को जीतने के लिए सभी पार्टियां नए नए पैतरे और हथकंडे अपना रही हैं, जिसके चलते यूपी में मुस्लिम वोट प्लान के लिए बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान करके मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत कर दी है और अब कौमी चौपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा मुजफ्फरनगर में कौमी चौपाल की शुरुआत हो रही है, जिसके अंदर हम 41 ऐसे गांवों के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य हैं
और खासतौर से उन 23 लोकसभाओं के अंदर जहां हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में किसानों को, मुसलमानों को और गांव के उन सम्मानित लोगों को बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर जो बदलाव आया है, जो तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश की, उनको बताने का और समझाने की बात करेंगे। उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। कौमी चौपाल एक ऐसा माध्यम है जो हम गांव की ओर चलो गांव की ओर अभियान को और गति देगा और जो अल्पसंख्यक समाज से लगातार दूरी बनी हुई थी, उनको बहकाया गया था, भटकाया गया था, उनको डराया गया था, उन्होंने देखा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सबको पहुंचा है। उन योजनाओं के माध्यम से हम हर गांव तक और हर बूथ तक पहुंचने का काम करेंगे। आज खबर यूपी के हरदोई से है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि विद्युत लाइन खराब होने की वजह से लाइनमैन विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन सही कर रहा था। वहीं इस दौरान लाइनमैन के शटडाउन मांगने पर गलत शटडाउन दे दिया गया, जिसकी वजह से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से विद्युत पोल से गिरकर लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का परिजनों को आश्वासन दिया है। मामला जिले के थाना लोनार इलाके के निजामपुर गांव का बताया जा रहा है। और इसके बाद आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं चमोली, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने के बाद नंदा गौरव महोत्सव पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जनता को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधी चमोली से, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज नंदा गौरव महोत्सव के आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और भारी संख्या में भीड़ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उपस्थित हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चमोली की ये तस्वीरें हैं। तो लोकसभा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली की जनता के बीच। लगातार जिस तरह से आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनावों को लेकर ऐलान हो सकता है, ऐसे में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई कोर कसर बीजेपी के पक्ष में छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर प्रवास के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चमोली के नंदा गौरव महोत्सव में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप चमोली से सीधी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान नारायण प्रसादम सुखी चिरंजीवी भव मनोकामना पूर्ण चिरंजीवी भव। ओम नमो नारायण नमो तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पारंपरिक नंदा गौरव महोत्सव की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले पूजा अर्चना की, पूजा का शुभारंभ किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, कन्याओं की यहाँ पर आज पूजा की जाती है। पारंपरिक रूप में कन्याओं की पूजा और सजी धजी पारंपरिक वेशभूषा में ये कन्याएं बेहद खूबसूरत लग रही हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से उनके चरण पखार के, उनके पैर धोकर नंदा गौरव महोत्सव की आज उत्तराखंड चमोली में शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम और पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक कार्यक्रम। और इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं इस बात का आभास दिलाते हैं कि जिस तरह से प्राचीन समय से कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, उत्तराखंड ने उस संस्कृति को हमेशा जीवित रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कन्याओं के चरण धोते हुए, पैर पखारते हुए, और नारी को जब हम समान दर्जा देने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाव उसमें बेहद मददगार साबित होता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से नंदा गौरव महोत्सव की।
पैर पखारकर कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में बच्चियों को चुनरी भेंट करते हुए मुख्यमंत्री। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड के चमोली से नंदा गौरव महोत्सव की। तस्वीरें आप ये लगातार देख पा रहे हैं और ये पारंपरिक इस प्रकार हमारा दूध मतनी देवी पूजन का कार्य संपन्न हुआ। हमारे आप सभी गणमान्य अतिथिगण शिलान्यास और लोकार्पण की कार्रवाई के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शिलान्यास कार्रवाई के लिए ले जाते हुए आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद चमोली में जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कुल 303 करोड़ 27,54,000 रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही लोकार्पण होगा जनपद चमोली में जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 97 करोड़ 11,70,000 लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी महानुभावों के लिए। और ये देखिए पहला लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि एनआरएलएम की महिलाओं द्वारा भोजपत्र वैजंती माला से बने उत्पाद, स्थानीय दालें, ऊनी वस्त्र, बद्री घी, बद्री प्रसाद, गोबर से निर्मित मूर्तियां, मसाले, झंगुरा, अचार, मशरूम, चूली का तेल आदि का विपणन को प्रमोट किया जा रहा है और आप सबको इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा भी गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी विभिन्न स्टॉलों के भ्रमण में महिलाओं के उस कार्य को महसूस भी किया गया। उनके द्वारा ओखल में धान भी कूटे गए, तो वहीं बुनकरों के द्वारा चरखे पर कताई भी की गई। उनके द्वारा फ्रूट प्रोसेसिंग के तहत किस प्रकार हमारी महिलाएं उस कार्य को संपादित कर रही हैं, वो सारे कार्य को करके उसको महसूस भी किया गया। तो आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें और दिखाएं कि मातृ शक्ति में कितना दम है, जिसकी वजह से हमारी मातृ शक्ति आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये मानते हैं कि जब महिलाएं समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है। भारतीय महिलाएं मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए, जीवन शैली के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन रही है और यही मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी का आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार तालियां। जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय उत्तराखंड, जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति। और अभी अब मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन की कार्यवाही कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच हैं। प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी, माननीय विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल जी, माननीय विधायक थराली गोपाल राम कंदा जी और हमारे बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग श्रीमती चंद्रेश्वरी देवी और पूर्व विधायक थराली
मुरली देवी शाह, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इसी दीप प्रज्वलन के साथ, दिए की लौ के साथ मैं मंगल गान के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे समूह की महिलाओं को, जो नीति माड़ा और बद्रीनाथ की घाटियों से हमारे बीच आई हैं, वहाँ की खुशबू लेकर, वहाँ की माटी की संस्कृति लेकर और उसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए हम उनके मुखमंडल से बद्री केदार के विशाल दर्शन को करेंगे उनके मंगलगान के साथ। ये नीम मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। स्वयं सहायता समूह का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो ये आप चमोली से सीधी तस्वीरें देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री आज नंदा गौरा महोत्सव में पहुंचे थे और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।